तो आज हम प्रश्नावली 4.3 को सोल्व करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने गुणनखंड विधि को सीखा था, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कह लो या फिर आप कह लो पूर्ण वर्ग विधि को, बात सेम है। तो इसको आज हमने देखना है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको मान लो थ्योरी कराऊंगा पहले फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो काम का लेक्चर बढ़ेगा। आप क्वेश्चन से ही आसानी से थ्योरी समझ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्टेप है, आपको स्टेप फॉलो करके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन कॉपी कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब कि अगर इनके मूल निकलते हों तो, ठीक है, अगर आप इनके शून्यक निकाल पाएँ तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि से इनको ज्ञात करना है। सिंपल सा मतलब ये है कि आपको इनके शून्यक निकालने हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि में 3 स्टेप है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ध्यान से आपने पहला क्वेश्चन करना है, क्योंकि बहुत स्लो कराऊंगा इसको मैं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ठीक है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हम फास्ट फास्ट कर लेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मैं कॉपी कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। इसमें अपने x की वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे हम पहले निकालते थे ना, सेम उसी तरीके से x की वैल्यू भी सेम आएंगी। ध्यान रखना, अगर आप इसको गुणनखंड विधि से करोगे तब भी आपको x की वैल्यू सेम मिलेगी, अगर आप पूर्ण वर्ग विधि से करोगे तब भी आपको x की वैल्यू सेम मिलेगी। वैल्यूज़ में चेंज नहीं आता, फॉर्मूला चाहे कोई यूज़ कर लो। जो पहले में x के 2 अंक मिलते थे ना, x की 2 वैल्यूज मिलती थी, सेम वैल्यूज यहाँ पर भी मिलनी है, लेकिन अब की बार हमें तरीका ये लगाना है, ठीक है। अब इस तरीके में 3 स्टेप हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप समझिए आप, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको x² को अकेला छोड़ना है। x² को अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ना मतलब देखो x² के साथ 2 लग रहा है, मुझे 2 नहीं चाहिए ना, मुझे तो अकेला चाहिए x²। तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। अब 2 हटाने के लिए आप दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, है ना। तो आप लिख दीजिएगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर पहला स्टेप है। तो 2 से भाग दोगे तो यहाँ से तो 2 कट गया, 2x² बटे में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिंपल x²। इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7/2x, क्योंकि पूरा नहीं कट रहा ना, इसलिए 3 को 2 से भाग दोगे तो आपका आएगा 3/2 बराबर 0 को 2 से भाग दोगे तो 0। ये आपकी स्टेटमेंट आ गई। तो पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप में जो x के साथ नंबर लग रहा है, जो x के साथ नंबर लग रहा है उसका आधा करके स्क्वायर करना है। अब x के साथ नंबर है 7/2, x के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है 7/2, इसका आधा करके, इसका आधा करोगे तो आपका आएगा 7/4। आधा कैसे करते हैं, किसी भी अंक का अगर आपको आधा करना हो ना तो उसकी आप 1/2 से गुणा कर लो। जैसे माता हो 4 का आधा क्या होता है 2 होता है ना, तो 4 की अगर मैं 1/2 से गुणा करूँगा तो यह भी मुझे 2 देगा। मैथमेटिक्स में किसी भी अंक का आधा करना हो तो आप उसकी आधे से ही गुणा कर दो, ठीक है। तो मुझे इसका आधा करना था तो 1/2 से गुणा कर दी, क्या आ गया 7/4। आधा करके स्क्वायर कर दो, 7/4 तो आ गया, इसका हमने स्क्वायर करना है। वापस समझ लो, जो x के साथ नंबर लगा हुआ है, इसके साथ लगा है 7/2, इसका आधा करके स्क्वायर करना है। तो इसका आधा क्या 7/4 आया, इसका स्क्वायर किया, समझ गए। अब ये जो नंबर आया है ना 7/4 का स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, ठीक
उससे पहले एक बार एक थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ। आपके मन में थोड़ा सा डाउट ये आ सकता है कि सर आपने x के साथ सिर्फ 7/2 को क्यों लिया, -7/2 क्यों नहीं लिया? कि पहले हम यही लेते थे, x के साथ क्या कौन सा नंबर लगाए, पहले हम कहते थे सर -7/2। अब की बार आपने 7/2 क्यों लिया? इसका भी रीज़न है भाई। देखो, अगर आप -7/2 लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी सेम आना है। रख के देख लो, जैसे -7/2 रखा तो हो गया -7/4 का स्क्वायर। देखो, माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ही माइनस नहीं लिया, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो हटना ही है ना, तो क्यों खाम खा टेंशन ली। तो इसलिए जानबूझ के माइनस नहीं लिया, सिंपल 7/2 ले लिया मैंने। बात समझ में आ गई आपके? तो आपने क्या करना है, इस नंबर को 7/4 का स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस का 7/2x। इतना तो सेम लिख दिया। इसमें आपने 7/4 का स्क्वायर जोड़ देना है, एक बार आपने घटा देना है, एक बार आपने जोड़ देना है, एक बार आपने घटा देना है। +3/2 का +3/2 बराबर 0। स्टेप समझ में आ गए? पहला स्टेप क्या था, x² को अकेला छोड़ना है, वो छोड़ दिया। स्टेप नंबर सेकंड क्या था कि जो x के साथ नंबर लगा है, जो x का गुणांक है, उसका आधा करके स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिया, एक बार आपने जोड़ देना है, एक बार आपने घटा देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले स्टेप करते जाइए। ठीक, तो अगर आप पहली 3 टर्म्स को देखें, अब ये पहली 3 टर्म्स जो हैं इनको अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। सोच के बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए इसको, ये है x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो रहा है a² माइनस का 2ab प्लस का b²। समझ रहे हैं, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो ये तो यार हमारी वो आइडेंटिटी होती थी a माइनस बी का स्क्वायर वाली। समझ रहे हो, इसको मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख दूँ, x का स्क्वायर प्लस में 7/4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab क्या होगा, 2 तो हमने लिख दिया, a हमने मानना है x, b हमने मानना है 7/4, है ना। तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारा हो गया x², ये क्या आया 7/2x, ये क्या आया 7/4 का स्क्वायर। मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे हमारी सर्वसमीका लग गई, कौन सी वाली, a माइनस b² वाली, क्योंकि तभी तो हुआ ना, a का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये आया प्लस b का स्क्वायर। समझ रहे हो इस स्टेप को? यहाँ पे क्या लग गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिख के नहीं दिखाना है, ये तो मैंने जानबूझ के आपको दिखाया समझाने के लिए। आपको सिंपल इन तीनों टर्म्स की जगह लिखना है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका, a² आ जाएगा, ठीक है, प्लस में b² आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर, माइनस में 2ab आता है ना। जब आप इसका 2ab करेंगे, 2x इंटू 7/4 करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा और आपको यही मिलेगा। वापस समझ लीजिए, हमने इन तीनों टर्म्स की जगह इसको लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आपने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, बस आप उसको मॉडिफाई करते जा रहे हो, बार बार उसमें कुछ जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, है ना, उसको कुछ अलग तरीके से लिखते जा रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2। यहाँ पे जो बचा है उसको सिंप्लीफाई कर लिया।
समझ गए? पहली 3 टर्म्स को तो स्क्वायर के रूप में लिख लिया, आइडेंटिटी लगा ली, और लास्ट की 2 टर्म है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3। बस इतने स्टेप थे। वापिस समझा देता हूँ। पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ा है, दूसरे स्टेप में एक्स के साथ जो अंक लगा था उसका आधा करके स्क्वायर किया, ठीक। तीसरे स्टेप में, मतलब दूसरा स्टेप था यार ये, आधा करके स्क्वायर करने पर जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, है ना। तीसरे स्टेप में हमने पहली 3 टर्म्स ली, हमेशा ही पहली 3 टर्म लेनी है आपने। पहली 3 टर्म में हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो निशान यहाँ पर है वही निशान यहाँ पे लगेगा, तभी तो ये फिट बैठेगा। आप ओपन करके देख सकते हैं, यही आएगा। 3 स्टेप बताए मैंने आपको। पहला एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, दूसरा एक्स के साथ जो अंक लगा है उसका आधा करके स्क्वायर कर दो, एक बार आप जोड़ दो, एक बार घटा दो। तीसरा स्टेप, पहले 3 टर्म से आइडेंटिटी बनाओ, ठीक। बस ये 3 स्टेप हो गए। इसके बाद हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है, ठीक है। आगे इसको बढ़ाते जाना है, हल करते जाना है, और कोई नया स्टेप नहीं है इसके अंदर, ठीक। आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि आप सामने किया क्यों, लेकिन पहले क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ तो ऐसे की ऐसे लिख दी, ठीक है। मैं बस इसको वापस पूरा का पूरा वैसे लिख दूँ, ये कुछ ऐसा हो गया, सेम टू सेम रकम लिख दी मैंने। तो एक काम करो, आप इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दो, तो आ जाएगा आपका x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस का 49/16, वहाँ जाके प्लस का 49/16 हो जाएगा, और प्लस का 3/2 वहाँ जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा, है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करते रहो और कुछ नहीं। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 16, ठीक है। 16 की 16 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 की 49 से गुणा करोगे तो 49 आएगा। नीचे वाले से भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो 16 की 2 से भाग दोगे 8 आएगा, 8 की 3 से गुणा करोगे 24 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 49 में से 24 गया 25/16, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे। दोनों तरफ क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। दोनों तरफ रूट को हम बोलते हैं वर्गमूल, ठीक। दोनों तरफ हमने वर्गमूल कर दिया। तो जब आप वर्गमूल करोगे तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है। आपको करके दिखा देता हूँ यार, ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है ना। तो इस तरफ आपने वर्गमूल किया, इस तरफ आपने वर्गमूल किया, तो स्क्वायर से रूट कट गया। स्क्वायर से रूट आपका क्या हो गया? कट गया। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा नीचे करूँगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे आपका बच गया x माइनस 7/4। यहाँ पे क्या बचेगा? 25 का रूट, 25 का रूट होता है 5, 16 का रूट होता है 4। जब भी आप रूट करें ना तो उसके सामने प्लस माइनस जरूर लगा दें। प्लस माइनस क्यों? इसका रीज़न समझ लो। देखो, जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा, और जब आप -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 मिलेगा। जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तब भी क्या मिलता है? 25 मिलता है, और -5 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? 25 मिलता है। माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस हट जाता है, बताया मैंने आपको, ठीक है ना। इसलिए 25 का रूट जो है ना वो प्लस का 5 भी होगा, माइनस का 5 भी होगा। ऐसे ही 16 का रूट प्लस का 4 भी होगा, माइनस का 4 भी होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पर ही 16 मिल रहा है। बस समझ में आ गया आपको? यानी ये हो गया आपका प्लस -5/4 प्लस में 7/4,
ये माइनस का था, उस तरफ जाके प्लस में हो गया। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। एक बार तो 5/4 को प्लस में रखना, मतलब प्लस का रखना, और एक बार जो 5/4 है ना उसको माइनस में रख लेना। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो गया आपका, क्योंकि एलसीएम तो इसका 4 आ गया, 7 और 5 12। एलसीएम इसका 4 आ गया, 7 में से 5 गया 2, तो कट के आ गया तो 3, एक आ गया 1/2, यानी आपकी एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई और एक 1/2 आ गई। ठीक है, अब वापस से समझा देता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन जो है ना वो लेंथी है, एक पेज पे नहीं आता। तो पहले हमने 3 स्टेप लगाए भाई, लगा दिए। इसके बाद हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, कोई नया स्टेप नहीं जोड़ा है, सिर्फ हम लोग उसको सोल्व करते गए। अभी तो मैंने सोल्व किया तो आपको लग सकता है यार थोड़ा सा लेंथी है, जब आप खुद सोल्व करेंगे ना तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, सोल्व करते गए फाइनली हमारी एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 3 और एक 1/2। और सेम अगर आप यहाँ पे गुणनखंड विधि लगाते हैं ना, सेम गुणनखंड विधि लगाते जैसे हमने पिछली बार लगाई थी, तो सेम यही वैल्यू आती है ना। तो आप कह सकते हैं सर ये तो इतना बड़ा है, वो तो 2 मिनट का भी काम नहीं था, इससे आसान तो वो है। तो देखो भाई उसमें है ना उसकी कुछ कमियां भी है, समझ रहे हो। आपको हर बार ऐसे 2 अंक मिलेंगे नहीं। यहाँ पर तो आसान है कि आपको 2 अंक मिल गए, जिनका जोड़ -7 हो, गुणा करने पर 6 आता हो। लेकिन हर बार आपको अंक नहीं मिल पाएंगे। बात समझ में आ गई, हर बार अंक मिलने मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण वर्ग विधि लगाई जाती है। समझ में आ गया, इसका यूज जो है इसका यूज, ठीक। तो इस तरीके से हमने करना था। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि जब हम कोई नया कोई कंसेप्ट समझते हैं, नई विधि समझते हैं, तो एक बार में समझ में नहीं आते। ठीक है, खुद ही बताओगे क्या क्या करना है, तो बताओ शाबाश। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है बताना। 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0, ये ना पहला स्टेप क्या बताया था कि x² को अकेला छोड़ना। जब x² को अकेला छोड़ोगे तो इसका मतलब दोनों तरफ 2 से भाग देनी पड़ेगी। तो इसको आप 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ पे x/2, यहाँ पे 4 को 2 से भाग दोगे 2 बराबर 0 को 2 से भाग दोगे 0, सेम चीज़ आ गया। अब x/2 को मैं लिख दूँ 1/2 x, बात तो सेम ही है। x/2 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया भैया, मैं देखो इसको मिटा करके इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/2 x। कोई दिक्कत नहीं आया ना, क्योंकि x की 1 से गुना करोगे x ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हमने। ठीक, अब सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि जो x के साथ नंबर लग रहा है, अब x के साथ कौन सा नंबर लग रहा है 1/2 लग रहा है, तभी मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा। समझ रहे हो, x के साथ कौन सा नंबर लग रहा है 1/2 लग रहा है, इसका आधा करना है। इसका आधा किया तो 1/4 मिला, आधा करके स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो इसको लिख दूंगा मैं x² प्लस में 1/2x, एक बार तो मैंने इसको जोड़ दिया और एक बार इसको मैंने घटा दिया, -2 का -2 बराबर 0। बात समझ में आ गई। स्टेप्स नहीं लिखने, स्टेप नंबर 1 2 3 लिखना चाहें तो लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हमें पता ही है क्या क्या करना है बस। वो तो पहला क्वेश्चन था ना, तो बहुत स्लो कराना पड़ता है, ये चीज़ होगी। अब आप पहली 3 टर्म्स को देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी, कौन सी वाली, ये लगी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तो इस तरीके से माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -2 का -2। इसके नीचे 1 लगा देता हूँ क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी, इसको मिटा रहा हूँ भाई। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तीनों स्टेप तो हमने लगा ही लिए,
हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा 16 एकम 16 और चलो अभी मत लो एलसीएम भाई, यहाँ से थोड़ी गलती आ जाती है आपकी, गलती तो नहीं आती लेकिन कई बार हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं दोनों इसको इन दोनों का ना दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यही बताया था मैंने आपको। यहाँ पे सोल्व करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोल्व करो ना तो इस माइनस के निशान को मत भूल जाना। ठीक है, कई बार अपन माइनस के निशान को भूल जाते हैं यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हम उसी तरफ ले जाते हैं भाई। तो माइनस का 1/16 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1/16, माइनस का 2/1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2/1। ऐसे क्या था पिछली बार भी, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम ले लो अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम आ गया, एक एकम एक 16 दूनी 32, ये तरीका भी होता है एलसीएम लेने का। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 33/16। यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा देते थे, रूट लगाने से ये तो स्क्वायर कट जाता था है ना, और यहाँ पे लग जाता था आपका रूट 33/16। यही बात बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने जानबूझ के लिखा था। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई आपकी। तो हो गया x प्लस 1/4 बराबर 33 का रूट तो होता ही नहीं है, तो सिंपल लिख दो 33 का रूट होता है पॉइंटों में आता है लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रूट लगा के रख दो। 16 का रूट होता है 4, लगा दिया। अब प्लस माइनस जोड़ लगा देना, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस ये दोनों के साथ है भाई। ठीक, तो आपने क्या करना है, ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस का 1/4, प्लस का 1/4 वहाँ जाके माइनस का 1/4 हो गया ना, तो x की वैल्यू आ गई। एक बार तो इसको प्लस का रखना है ना, एक बार इसको रखना है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू आ जाएंगी, रूट 33 माइनस 1/4, एलसीएम तो 4 ही आएगा, और माइनस रूट 33 माइनस का 1। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आ गई। वापस समझाता हूँ फटाफट से, सारे स्टेप वही किए जैसे पहले में किए, 2 से भाग दिया, भाग देने के बाद x के साथ जो अंक है उसका आधा करके स्क्वायर किया, जोड़ दिया घटा दिया, फिर पहली 3 टर्म से एक फॉर्मूला बन के आया है ना, फिर इसको और सिंप्लीफाई करते गए, इसको इस तरफ ले गए हम और सिंप्लीफाई करते गए हमारी ये 2 नंबर आ गए। ये 2 नंबर कहने का मतलब समझो कि जब मैं x की वैल्यू रूट 33 माइनस 1/4 इसके अंदर रखूँगा ना तब ये 0 के बराबर आएगा। अब अगर आप यही समझे कि अगर मैं यहाँ पे ये तरीका ना लगाता, पूर्ण वर्ग विधि ना निकालता, तो आप कभी भी ये 2 नंबर पता ही नहीं कर सकते थे। अगर आप गुणनखंड विधि लगाते ना तो आपको नंबर ही नहीं मिलते, ऐसे 2 नंबर मिलते ही नहीं कि जिनको जोड़ें तो 1 आए, गुणा करें तो -8 आए, नहीं मिलते। बात समझ में आ गई आपके, इसलिए ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन है ना आपको पहले क्वेश्चन से कंपेरेटिवली आसान लगा होगा, थोड़ा सा आसान लगा होगा, क्योंकि नई चीज़ है ना तो थोड़ा टाइम तो लगता है। हो गया दूसरा क्वेश्चन, तो अब मैं करा देता हूँ आपको, पहले 4th क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ भाई। तो 4th क्वेश्चन देख लो आप, क्योंकि 3rd रूट वाला क्वेश्चन है, बाद में कराऊंगा आपको। 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। तो पहले आप खुद ट्राई करें, अब होगा एक बार ना निकले कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लें, ना निकले तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले फिर भी आप खुद ट्राई करें। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 से भाग दे दूँगा, दो से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस में 1/2x प्लस में 4 को 2 से भाग दिया 2 बराबर 0, बताया था मैंने आपको।
तो x के साथ जो अंक लग रहा है उसका हाफ करके स्क्वायर करना है। तो x के साथ लग रहा है 1/2, इसका आपने हाफ करना है तो 1/4 और इसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2x। एक बार तो आपने जोड़ देना इसको और एक बार आपने घटा देना, +2 का +2। ठीक, अब पहली 3 टर्म से एक फॉर्मूला बन के आएगा, ये बनेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर। इसको अगर समझने में दिक्कत हो तो ध्यान भी रख सकते हैं कि पहले मुझे ये लेना है, फिर मुझे तीसरा पद लेना है, बीच वाला निशान लगाना है, स्क्वायर कर देना। वैसे ओपन करके देखो तो और ज़्यादा सही रहेगा, इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा ना आपको। अच्छा, इसको देखो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, +2 का +2 बराबर 0। ये तो सेम चीज़ नहीं होगी जैसे पहले किया था? सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अभी बताता हूँ आपको मैं। तो ये चीज़ कर दिया आपने, आगे देखो। अब क्या करना है, इन दोनों को इससे इस तरफ शिफ्ट कर देना है। ये हो जाएगा आपका x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये -1/16 वहाँ जाके प्लस का 1/16 हो जाएगा, 2 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 2/1 लिख दिया मैंने। ये हो जाएगा आपका x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम आ गया 16, 1 16 दूनी 32। थोड़े देखो, सिर्फ यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, लेकिन यहाँ पे -4 थे, यहाँ पे +4 है। अफेक्ट बहुत पड़ेगा इसका, देखना इस चीज़ को। ये हो गया आपका x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -31/16। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्या आएगा भाई? अब यहाँ पे आप दोनों तरफ रूट करोगे, रूट करने पर ये आएगा x + 1/4, स्क्वायर से रूट कट गया। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, रूट -31/16। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि रूट के नीचे माइनस का अंक आ गया, जो कि संभव ही नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि अब मुझे काम करो, मुझे तुम 4 का रूट बताओ। 4 का रूट क्या होगा? हो सकता है 2 हो या फिर -2 हो, ये हो सकता है। लेकिन -4 का रूट क्या होगा? -4 का रूट तो संभव ही नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, तभी तो मैंने 4 का रूट +2 -2 लिखा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं यार कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर -4 आता हो। सोचो, ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करूं तो -4 आए। रूट का मतलब ये होता है ना, और रूट 16 का मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करूं तो 16 आ जाए। तो आप कह सकते हो सर 4 का स्क्वायर कर लो 16 आ जाएगा, या फिर -4 का स्क्वायर कर लो 16 आ जाएगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि यार, यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं आपसे कह दूं कि यार -16 का रूट करना है, यानी कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर -16 आता हो। बताओ, सोच के सोचो, शाबाश। कोई ऐसा नंबर जिसका मैं स्क्वायर करूं तो -16 आ जाए, सोचो। -4 नहीं, क्योंकि -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा भाई। माइनस का स्क्वायर करने पर वो तो हट ही जाता है ना माइनस। तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर -16 आता हो, कोई नंबर है ही नहीं, समझ रहे हो? या फिर आप सिंपल ध्यान रख सकते हो कि रूट के नीचे अगर माइनस आ गया तो आपको सिंपल लिखना है कि यह संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -31 आता हो। 31 तो फिर भी मरमरा के आ जाएगा कहीं ना कहीं, -31 तो आएगा ही नहीं ना। नहीं समझे क्या? एक बार फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना समझें तो उससे बढ़िया ये है कि आप 2-3 बार समझ लें, है ना। जैसे -81 है भाई, मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर -81 आता हो।
-81 आ ही नहीं सकता। मान लो आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा, और -9 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 81 मिलेगा। -81 मिल ही नहीं सकता। इसलिए सिंपल आपने लिखना है कि यहाँ x का मान संभव नहीं है, x का मान निकालना पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये क्वेश्चन आगे नहीं निकाल सकते हम। बस सिंपल, नहीं समझे? सारे स्टेप वही थे, बस अब की बार रूट के अंदर माइनस का आ गया था, तो जिसको तो आप सोल्व कर नहीं सकते, इसलिए आपने ये लिख दिया। हो गया अपना काम, कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूँ थर्ड। इसका थर्ड भी आसान है, मैं तो जानबूझ के लास्ट में लिया। ठीक है, ऐसा नहीं मुश्किल है, आसान है। 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर 0। पहला स्टेप वही, x² को अकेला छोड़ना है। x² को अकेला छोड़ने के लिए दोनों तरफ अब 4 से भाग देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे 4 है। तो सिंपल लिख दो, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, यहाँ अगर आप 4 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको? x² प्लस में इसको 4 से भाग दोगे √3x, इसको 4 से भाग दोगे 3/4 बराबर 0। हमने सिंपली 4 से भाग दे दिया। बात समझ में आ गया आपके? अब जो x के साथ अंक लगा है, x के साथ लगा है √3, इसका हाफ करना है। तो हो गया √3/2, हाफ करके स्क्वायर करना है। इसका हमने हाफ तो कर लिया था, स्क्वायर और करना था। अब एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना। तो हो गया x² प्लस में √3x प्लस में √3/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ देना है, एक बार आपने घटा देना है, प्लस 3/4 का 3/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहले 3 टर्म से एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा बता सकते हो? बताओ। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बताया ना मैंने, x ले लो, प्लस ले लो, और ये लास्ट वाली टर्म ले लो, बस हो गया इसका स्क्वायर। ओपन करोगे तो यही मिलेगा आपको। इसको सोल्व करो। √3 का स्क्वायर होता है 3, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अच्छा, इसका स्क्वायर अलग होगा, नीचे वाले का स्क्वायर अलग होगा। कभी आप कह दे कि यार यहीं कट गया, नहीं, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इससे तो कट गया। 2 का स्क्वायर तो बचा है 4, प्लस 3/4 का 3/4 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो यहीं पे हो गया यार, ये माइनस का, ये प्लस का है। चाहे तो दूसरी तरफ ले जाओ, लेकिन यहीं पे कट रहा है। ठीक है, तो ये तो यहीं पे कट गया, ख़त्म हो गया ये तो यहीं पे। ठीक है ना, स्वाहा हो गया इसका। -3/4 प्लस 3/4 खत्म। यहाँ पर हमारा क्या बच गया भाई? सिंपल आपका बच गया x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0। ये तो कट गया ना, तो बराबर 0 बचा। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस √3/2, दोनों तरफ रूट लगा दिया ना, ये तो कट गया, बराबर 0 का रूट 0 होता है। अब इसके आगे प्लस माइनस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताया तो है मैंने। 0 की चाहे प्लस अंक से गुणा करो चाहे माइनस अंक से गुणा करो, रहेगा वो 0 ही। ठीक है, तो ये √3/2 प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो सिंपल आपका आ गया -√3/2। 0 में से -√3/2 माइनस करोगे तो यही आएगा ना। तो आपकी x की सिर्फ एक वैल्यू निकली है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे नया क्या सीखा इस क्वेश्चन में? हमने यहाँ पे सीखा कि द्विघात समीकरण को सोल्व करते टाइम ज़रूरी नहीं कि x की हमेशा 2 वैल्यू आए। अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई थी, यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई थी, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ ही नहीं आई थी, है ना। और यहाँ पर हमने देखा एक ही वैल्यू आई। तो द्विघात समीकरण को जब आप सोल्व कर रहे हो तो उसके मैक्सिमम 2 आंसर हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 आंसर का मतलब कि 2 भी हो सकते हैं और 2 से कम भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसमें तो कितने आंसर आ गए थे? 2 आ गए थे। इसमें भी अपने 2 आंसर आ गए थे। इसमें आंसर ही नहीं आया भाई। इसमें कितने आंसर आए? 1 आंसर आया। ठीक है, होता क्या है, जो इसकी पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है ना,
इसका मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 आंसर आ सकते हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी उसका मतलब यह है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 आंसर आ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने करना था। और ये क्वेश्चन आप वापस से निकालिए, तब तक निकालिए जब तक आपके अच्छी तरह नहीं निकल जाते। ठीक है ना। तो आपको मैं आज काम बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनको एक बार वापस से निकालिए, एक बार निकालिए, 2 बार निकालिए, आपकी इच्छा है। निकालते रहिए जब तक निकल ना जाए, खुद ब खुद ना निकल जाए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखी फिर निकाली, वीडियो देखी निकाली, ना ना, खुद ब खुद निकालना है। तो बस, थैंक यू।